बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में सीधे मीडिया से बातचीत की अनुमति दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। पूरी खबर के लिए देखते रहे हमारा चैनल पटना एक्स। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने कहा उस कार्यक्रम के जरिए शेख हसीना और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेशी राज्य और देश के लोगों का मजाक उड़ाया है। इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान साकिब अल हसन के देखे जाने के बाद उनके घर पर बुधवार रात हमले का दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश आवामी लीग ने एक्स पर बयान जारी किया है। बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेट आइकन साकिब अल हसन के आवास पर पेट्रोल बम से एक भयानक हमला किया गया है। यह हमला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद हुआ जिसमें विश्व प्रसिद्ध स्टार क्रिकेटर ने सम्मानित पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना के साथ हिस्सा लिया था। आवामी लीग ने बयान में कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीएनपी, जमात इस्लामी और एनएसपी के सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी रिपोर्टों को प्रकाशित किया तो उनके खिलाफ न्यायपालिका का इस्तेमाल कर मुकदमे दायर किए जाएंगे। आवामी लीग ने इस हमले को कथित लोकतंत्र निर्माण के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी कथित जनसंहार अभियान का एक और उदाहरण बताया और फांसीवाद करार दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। वह 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही भारत में रह रही है। हालांकि पिछले 2 सालों में यह पहली बार है जब उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सीधे पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने ऐसे समय में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जब बांग्लादेश में 5 अगस्त को लेकर कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार ने पहले ही इस कार्यक्रम के बांग्लादेश भारत द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्माण पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई थी। इसके बावजूद ढाका ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति दिए जाने पर गहरा खेद जाहिर करता है। बता दें कि बुधवार शाम शेख हसीना ने दिल्ली के फॉरेन कोरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित किया था। उन्होंने फिर ऐलान किया कि वह बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर तक लौटेंगी लेकिन कोई तय तारीख नहीं बताई। इसके कुछ समय बाद ही रात करीब 11 बजे बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के फेसबुक पेज पर एक बयान जारी किया गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारतीय धरती पर शेख हसीना का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन हुआ जब बांग्लादेश की जनता जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रही है। यह बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला है और जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान है। जारी बयान में आगे कहा गया है कि इस देश की जनता ने जुलाई क्रांति की भावना को अपनाते हुए दृढ़ संकल्प लिया है कि हमारा राष्ट्र कभी भी फांसीवाद के उन अंधेरे दिनों में वापस नहीं जाएगा और बांग्लादेश कभी किसी का वफादार या संरक्षित राज्य नहीं बनेगा। जनसंहार की दोषी हसीना और उनका माफिया गिरोह अब कभी बांग्लादेश की राजनीति में जगह नहीं बना पाएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा बांग्लादेश संप्रभुता, समानता, पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने और राष्ट्रीय गरिमा के आधार पर भारत के साथ रचनात्मक, पारस्परिक रूप से लाभकारी और भविष्य की ओर देखने वाले संबंध बनाए रखना चाहता है। बयान में शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भी निराशा जाहिर की गई है। इसमें कहा गया है कि अफसोस की बात है कि बांग्लादेश और भारत के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत दोषी हसीना को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश की ओर से बार बार किए गए अनुरोधों पर भारत सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। बल्कि इसके उलट किसी भी बहाने से उन्हें सार्वजनिक रूप से मीडिया से बातचीत का अवसर देना इस देश के लोगों की भावनाओं को आहत करता है और बांग्लादेश और भारत के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के लिए बेहद नुकसानदेह है। इससे पहले मंगलवार को पत्रकारों ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया मांगी थी। उनसे पूछा गया था कि बुधवार को शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारत का क्या रुख है, जिसको लेकर बांग्लादेश पहले ही चिंता जता चुका है। जवाब में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा उस कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था कर रही थी। भारत सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है। वहां व्यक्त किए गए किसी भी विचार या बयान का समर्थन भारत सरकार नहीं करती है और हमारा उनसे कोई भी संबंध नहीं है। इससे एक दिन पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत में नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से भी इस पर बातचीत की थी और भारत से सहयोग मांगा था। उन्होंने कहा था बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत यह सुनिश्चित करने में सहयोग करेगा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत प्रतिबंधित आवामी लीग से जुड़ा कोई भी व्यक्ति
राजनीतिक बयान देने या बांग्लादेश के भीतर अस्थिरता पैदा करने वाली किसी गतिविधि के लिए भारत की धरती का इस्तेमाल नहीं करेगा। उनका कहना था, मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा पाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली से कोई राजनीतिक बयान ना दे और ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि चलाए। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें हमारा चैनल पटना।